मेरे बहुत ही प्यारे साथियों, नमस्कार। आज 22 जून 2018 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार यानी कि कुछ शेरो शायरी कविता उसका दिन। तो आज भी मैं आपके सामने एक शेरो शायरी की चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उससे शुरुआत कर रहा हूं। और ये जो चंद पंक्तियां हैं, इन्हें जन्म दिया है साहिर लुधियानवी साहब की कलम ने। साहिर लुधियानवी, इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। अद्भुत प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति, और कभी आपको मिले तो इनकी बायोग्राफी पढ़िए। डिटेल में मत पढ़िए, 5-7 पेज ही आप पढ़ लीजिए तो आपको पता लगेगा कि साहिर लुधियानवी ने वास्तव में किस तरीके से जद्दोजहद किए हैं, संघर्ष किया है, किस तरीके से उनकी शायरी जन्म लेती थी, किस तरह का उन्होंने क्रांतिकारी जीवन जिया है। कुल मिलाकर यह कि एक जो कलाकार होता है वो कितने जबरदस्त आत्म संघर्ष के दौर से गुजरता है, तब जाकर कहीं इस तरह की पंक्तियां उसके कलम से उतर पाती हैं अंदर की। जब तक अनुभूतियां बहुत गहरी ना हो मित्रों, प्रोज तो आप लिख सकते हैं, गद्य तो लिख सकते हैं, लेकिन पद्य नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि संक्षिप्त में ही सही, लेकिन आप साहिर लुधियानवी साहब की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ें। दोस्तों, ये जो उनकी पंक्तियां हैं ये फिल्म में भी शामिल की गई हैं, बकायदे ये फिल्मी गीत के रूप में भी शामिल है, और बहुत लोकप्रिय गीत है। ये बहुत लोकप्रिय गीत है, अपने समय के तो सुपरहिट गीत में से ये रहा है। अब आप देखिए कि क्या पंक्तियां हैं। हालांकि ये टोटल 8 पंक्तियों की है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 4 पंक्तियां पेश कर रहा हूं, सिर्फ 4 लाइनें। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। सुरूर का मतलब है कि गर्व, लालिमा, खुशी, प्रसन्नता, को इस तरह का कोई भी आप अर्थ लगा सकते हैं। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। गुरूर का मतलब है अभिमान, गर्व। यहां गर्व शब्द ज्यादा अच्छा होगा। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। इसके बाद आखिरी 2 लाइनें हैं। ये शुरू की 2 पंक्तियां हैं, आखिरी की 2 पंक्तियां देखिए। जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला। शब्द देखिए, जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। मैं अब 4 पंक्तियां एक साथ पढ़ रहा हूं ताकि आप इसका थोड़ा सा आनंद भी ले सके, स्वाद भी। कविता तो देखिए स्वाद लेने की चीज है, पहले हम स्वाद लेते हैं, फिर वो हमारे हृदय के माध्यम से चेतना की गहराइयों में उतरती है और फिर अपना करिश्मा दिखाना शुरू करती है। ये कविता की प्रोसेस है, जो प्रभावित करने की जो इसकी प्रक्रिया है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। दोस्तों, सामान्यतया हम सबके दिमाग में जो फिल्मी गीतों को लेकर के जो धारणा बनी हुई है वो ये है कि ये तो कि सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी जाती हैं, फालतू की होती हैं। फिल्मी गीतों को हम उतना सम्मान नहीं देते, जबकि जो फिल्मी गीतें हैं उनमें जीवन की इतनी गहरी फिलॉसफी। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, कि उन गहरी फिलॉसफीज को, मतलब जो हमारे दर्शन शास्त्र के बहुत ही गहरे एलिमेंट्स हैं, उन सबको कितने, एक तो सरल अंदाज में, बहुत ही सरल तरीके से, और दूसरी बात है म्यूजिकल अंदाज में, बहुत ही संगीतात्मक तरीके से जन जन तक पहुंचा देते। अदरवाइज तो फिलॉसफी सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन ये फिल्मी गीतों का बहुत बड़ा योगदान है कि जीवन के बड़े गहरे और जटिल प्रसंगों को भी बहुत ही सरल, लोकप्रिय और रोचक अंदाज में वो लोगों तक पहुंचा देती है, और यहां वही दिखाई दे रहा है।
आप इसके मनोविज्ञान को पकड़ने की कोशिश कीजिए। इसका मनोविज्ञान क्या है? देखिए, जब हम इस तरह की लाइनों को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उछल करके कहां चला जाता है कि ये रोमांटिक लाइन है ना, रोमांटिक चीजें लगने लगती हैं, और है रोमांटिक ही है। लेकिन हमने क्या है कि रोमांस को बहुत सीमित कर दिया है, उसको प्रेमी प्रेमिका के प्रेम तक सीमित कर दिया है। ठीक है, अब इसी अर्थ में इसका उपयोग भी होने लगा है। लेकिन यहां जिस रोमांस की वो बात कर रहा है, नो डाउट कि केंद्र में तो प्रेमी प्रेमिका ही है, और फिल्मों में शायद इसी तरह से फिल्माया भी गया होगा इसी संदर्भ में। लेकिन इसका एक बहुत व्यापक अर्थ भी है। व्यापक अर्थ क्या है? पहले लाइन में तो बट नेचुरल है कि प्रेमी प्रेमिका का भाव है कि चेहरे पे खुशी आ जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है। देखिए वो कहना क्या चाह रहा है। इसको थोड़ा प्रेमी प्रेमिका से हटा करके आप थोड़ा सा और विस्तार दे दीजिए कि जब कोई भी व्यक्ति आपसे बड़े अपनेपन से मिलता है, बहुत ही क्लोज मिलता है, और ये कहता है कि तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे अपने हो, तुम तो मेरे हो, तो आप देखिए कि कैसे हमारे चेहरे पर एक गर्व का भाव आ जाता है, एक अभिमान सा आ जाता है, एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि यार मैं भी किसी का हूं। ये आत्मविश्वास है कि नहीं, मैं फालतू नहीं हूं, मैं बेकार नहीं हूं, मतलब मुझे भी चाहने वाले लोग हैं। ये थोड़ा सा एक विस्तृत अर्थ हो गया। प्रेमी प्रेमिका के मामले में यही है कि जब कोई आपसे अपने प्रेम का इजहार करता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं या मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, तो अपने पर प्राइड होने लगता है। और ये गलत क्या है? सोचिए कि किसी के अस्तित्व को स्वीकार करना इतनी बड़ी बात है, और हम पूरे जीवन में जो कुछ भी करते रहते हैं वो सिर्फ इसीलिए करते रहते हैं कि लोग हमारे अस्तित्व को स्वीकार कर ले। ये प्रेमिका हमारे अस्तित्व को स्वीकार कर ले या प्रेमी हमारे अस्तित्व को स्वीकार कर ले, जो समाज के काम में लगे हुए समाज हमारे अस्तित्व को स्वीकार कर ले, कोई कहता है दुनिया हमारे अस्तित्व को स्वीकार कर ले, हमें जाने तो बस यही तो है सारा करिश्मा। जितनी भी दुनिया में कार्य गतिविधि एक्टिविटीज हो रही हैं, अंत में जाकर के यहीं पर सारी चीजें रुक जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। हमारे कार्यों की मंजिल अंततः यही है कि लोग मुझे अपना समझें। तो एक रोमांटिक लाइन है, तो ये रोमांटिक भी है, आप देखिए, और दूसरी तरफ इसका एक विस्तृत अर्थ भी है। और आखिरी में देखिए क्या करें कि वो जीने का आपको दर्शन दे रहे हैं कि वास्तव में जीना किसे कहते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि जब तुमसे मोहब्बत की हमने तब जाके कहीं ये राज खुला। मुझे ये रहस्य नहीं मालूम था कि भाई जीना किसको कहते हैं। हम तो ये मान करके चलते थे कि जीने का मतलब है कि आराम से जियो, ऐश करो, मस्ती करो, काम करो, खुश रहो, ये सब जीने की परिभाषा हमारे लिए थी। लेकिन जब मैंने तुमसे प्यार किया, यानी किसी से भी ये प्रेम हो सकता है, देश से हो जाए, अपनी भाषा से हो जाए, अपने गांव से हो जाए, लोगों से हो जाए, तब जाके कहीं ये राज खुला, मुझे ये रहस्य मालूम हुआ। और वो रहस्य क्या था कि मरने का सलीका आते ही, अरे भैया मरने का भी कोई सलीका होता है। आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं? मरने का सलीका आते ही, सलीका का मतलब है हुनर। हुनर भी अगर आप ना कहे तो कह लीजिए कि उसका एक सिस्टम कि किस तरीके से मरा जाता है, मरने का तरीका क्या होता है। तो कह रहे हैं कि मरने का तरीका क्या होता है? मरने का जो तरीका है वो है प्रेम में मरना। चाहे आप जम्मू कश्मीर के सरहदों पर लड़ते हुए राष्ट्र के लिए ही क्यों न मर रहे हो। अभी औरंगजेब को देखिए, औरंगजेब जा रहे थे अपने घर ईद मनाने के लिए, और किस तरीके से आतंकवादियों ने उन्हें पकड़ करके और मार डाला। आप देखिए कि किस तरह से वो आज देश के हमारे आंखों के नूर बने हुए हैं। तो मरने का सलीका, मर किस लिए रहे हैं आप? प्रेम के लिए मर रहे हैं। तो पहली बार प्रेम करने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, प्रेम तो एक इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए मरा भी जा सकता है, वह भी कम है। और जिस दिन आपको मरने का तरीका पता लग जाता है, सही तो यह है, उसी दिन हम ये जान पाते हैं कि हां, जीने का तरीका क्या है। शऊर का मतलब वही है कि जीने का तरीका क्या है, जिया कैसे जाता है। यानी कि डर डर कर जीना कोई जीना नहीं है, मरने का साहस जुटाकर जीना ही जीना है। और मरना भी किस लिए? फालतू के चीजों के लिए नहीं, प्रेम के लिए। और यहां जो मरने की बात कह रहे हैं मित्रों, वो उत्सर्गता का भाव है। इसमें शरीर को खत्म कर देने का भाव नहीं है, अपने को नष्ट कर देने का भाव नहीं है, आत्महत्या करने का भाव नहीं है। ध्यान रखिएगा, अपने को उत्सर्ग कर देने का भाव है। और सोचिए कि जब आदमी मृत्यु से डरना बंद कर दे तो कितना साहसी हो जाता है। इसी तरह की एक और लाइन है, आपने सुना होगा, ये क्या जगह है दोस्तों, ये क्या दयार है। और उसकी एक लाइन है, क्या कोई मेरे लिए उदास बेकरार है, क्या कोई मेरे लिए उदास बेकरार है।
वो पूछती है कि क्या सच में इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे लिए भी सोचकर कभी उदास होता है, कभी बेचैन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति भी कोई है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मुझे अपना मानता है। और यही है अपनेपन की ताकत। मतलब अपने मन में कितनी ऊर्जा होती है, अद्भुत ऊर्जा होती है, और इसको हम सभी कभी न कभी किसी न किसी स्तर पर महसूस करते ही हैं। अब सवाल यह है कि हम अपनी ऊर्जा का कितना खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। ये पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में होता है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही आप सबसे विदा भी चाहूंगा। नमस्कार।